जय पराजय में कौन सा समास है? ऑप्शन फर्स्ट द्वंद्व समास, ऑप्शन सेकेंड द्विगु समास, ऑप्शन थर्ड कर्मधारय समास, ऑप्शन फोर बहुव्रीहि समास। जय पराजय का समास विग्रह क्या होगा? जय और पराजय। जय पराजय का समास विग्रह होगा जय और पराजय। इसमें कौन सा समास है इसका हम पता कैसे लगाएंगे? देखिए बीच में क्या आया है और, तो जहाँ पे और आ जाए समास करने पे तथा आ जाए या आ जाए अथवा आ जाए तो वहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। लेकिन मान लीजिए कि एग्ज़ाम टाइम में कभी आपको ऐसा हो कि उसका समास विग्रह न याद आ रहा हो, तब आप कैसे आंसर टिक करेंगे? तब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही जय और पराजय बीच में क्या आया है? योजक चिन्ह आया है और दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है। तो जब दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम हो और बीच में योजक चिन्ह आया हो तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, नील गाय में कौन सा समास है? ऑप्शन फर्स्ट द्वंद्व समास, ऑप्शन सेकेंड द्विगु समास, ऑप्शन थर्ड कर्मधारय समास, ऑप्शन फोर बहुव्रीहि समास। नील गाय, गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय जो है वो किस कलर की है? नीले रंग की। यहाँ पे गाय क्या है? गाय आपका विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं और जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो नील क्या है? यहाँ पे विशेषण है और गाय क्या है? विशेष। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष का संबंध पाया जा रहा है। विशेषण और विशेष का संबंध किस समास में पाया जाता है? तो कर्मधारय समास में पाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन थर्ड सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, धर्म बुद्धि में कौन सा समास है? धर्म बुद्धि यानी बुद्धि कैसी है? धर्म वाली बुद्धि, यानी बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है। तो जहाँ पे भी विशेषता बताई जाए वहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि की विशेषता बताई जा रही है कि बुद्धि धर्म की है तो विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे की क्या होते हैं? विलोम होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि। द्विगु समास में प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, नवग्रह। इसमें कौन सा समास होगा? नवग्रह में द्विगु समास। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से तो और अच्छे से समझ में आएगा। सज्जन में कौन सा समास है? ऑप्शन फर्स्ट द्वंद्व समास, ऑप्शन सेकेंड द्विगु समास, ऑप्शन थर्ड कर्मधारय समास, ऑप्शन फोर बहुव्रीहि समास। सज्जन यानी अच्छे लोग, जन मीन्स क्या होता है? लोग, सत यानी अच्छे, तो अच्छे लोग, लोगों की विशेषता बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, क्योंकि विशेषण विशेष का संबंध पाया जा रहा है। ऑप्शन थर्ड जो है वो बिल्कुल सही है। चौमासा में कौन सा समास है? अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और समास का विलोम शब्द क्या होता है? व्यास होता है समास का विलोम शब्द। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चौमासा यानी 4 माहों का समूह, माह यानी महीने। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या है? 4 यानी प्रथम पद संख्यावाची है, और प्रथम पद संख्यावाची किस समास में होता है? द्विगु समास में होता है। तो ऑप्शन सेकेंड सही है। भाई बहन में कौन सा समास है? ऑप्शन फर्स्ट द्वंद्व समास, ऑप्शन सेकेंड द्विगु समास, ऑप्शन थर्ड कर्मधारय समास, ऑप्शन फोर बहुव्रीहि समास।
भाई बहन का समास विग्रह क्या होगा? भाई और बहन। यहाँ पे देखिए बीच में क्या आया है? योजक चिन्ह, और दोनों पद एक दूसरे के क्या है? विलोम। दोनों पद एक दूसरे के विलोम किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो ये नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, तो ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी यानी 5 वट। यहाँ पे देखिए प्रथम पद क्या है? संख्यावाची। प्रथम पद संख्यावाची किस समास में होता है? द्विगु समास में। ऑप्शन सेकेंड सही है। लाभ हानि में कौन सा समास है? लाभ हानि एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है, और बीच में योजक चिन्ह आया है, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। लाभ हानि का समास विग्रह क्या होगा? लाभ और हानि। अन्य जल में कौन सा समास है? ऑप्शन 1 द्वंद्व समास, ऑप्शन 2 द्विगु समास, ऑप्शन 3 कर्मधारय समास, ऑप्शन 4 बहुव्रीहि समास। अन्य जल का समास विग्रह क्या होगा? अन्य और जल। क्या होगा? अन्य और जल। बीच में क्या आया है? और आया है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है, और समास विग्रह करने पे और आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है? योजक चिन्ह भी है। गिरिधर में कौन सा समास है? गिरिधर यानी गिर मीन्स क्या होता है? पर्वत। पर्वत को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। यहाँ पे अर्थ की प्रधानता है, अर्थात निकल रहा है, तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा? नहीं, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, तो द्विगु समास भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थ की प्रधानता होती है, और यहाँ पे भी अर्थ की प्रधानता है, तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ऑप्शन 4 सही है। भला बुरा में कौन सा समास है? भला बुरा दोनों क्या है? एक दूसरे के विलोम शब्द है, और बीच में क्या आया है? योजक चिन्ह, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसका समास विग्रह क्या होगा? भला और बुरा। काली मिर्च में कौन सा समास है? काली मिर्च यानी यहाँ पे काले रंग की जो मिर्च है उसकी बात की जा रही है। मिर्च क्या है? विशेष है, और काली क्या है? विशेषण। यहाँ पे विशेष और विशेषण का संबंध पाया जा रहा है, तो ऑप्शन 3 सही होगा, कर्मधारय समास। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? अष्टाध्याय यानी 8 अध्यायों का समाहार। यहाँ पे प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। प्रथम पद संख्यावाची बहुव्रीहि समास में होता है? नहीं। द्वंद्व समास में भी नहीं होता, कर्मधारय समास में भी नहीं होता, द्विगु समास में होता है। प्रथम पद संख्यावाची, तो द्विगु समास। ऑप्शन 4 सही होगा। जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, तो ये नहीं होगा उत्तर। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, तो ऑप्शन सेकंड सही है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? माता पिता दोनों पद क्या है? प्रधान है, और दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम शब्द है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। माता पिता का समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? माता और पिता। क्या होगा? माता और पिता। लंबोदर उदाहरण है। लंबोदर, लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। यहाँ पे अर्थ की प्रधानता है, तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ऑप्शन फर्स्ट सही है। धीरे धीरे का समास बताइए। ऑप्शन फर्स्ट बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सेकंड संबंध तत्पुरुष समास, ऑप्शन थर्ड अव्ययी भाव समास, ऑप्शन 4 द्विगु समास। धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो ज्यादातर छात्र क्या करेंगे? यहाँ पे देखेंगे योजक चिन्ह है और द्वंद्व समास लगा देंगे, लेकिन द्वंद्व समास तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो द्वंद्व समास यहाँ पे देखिए नहीं है। यहाँ पे कौन सा समास है? धीरे धीरे। बीच में योजक चिन्ह तो है, लेकिन दोनों पद क्या एक दूसरे के विलोम है, उल्टे हैं? नहीं, दोनों पद जो है रिपीट हुआ है, एक ही शब्द है, तो जब एक ही शब्द 2 बार आएगा तो वहां पे कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन 3 सही है। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो किस समास में पहला पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थ की प्रधानता होती है बहुव्रीहि समास में, तो बहुव्रीहि समास नहीं होगा। तत्पुरुष समास में पहला पद जो होता है यहाँ पर प्रधान नहीं होता, दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान होता है, तो ये भी नहीं होगा। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है, तो ऑप्शन 3 सही है।